जय श्री कृष्ण। आज हम पूतना उद्धार के भाग 2 की कथा का वर्णन करेंगे। उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष जगमगा उठे। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के व्रत से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। इंद्र पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर डाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितम नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ते थे। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उनके भयंकर चिल्लाहट को सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट में वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों से गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंग न्यास एवं करन्यास किया। फिर बालक के अंगों में बोझ न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत्य कमर की, हैग्रीवा पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थली की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे। गदाधारी श्री हरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कानों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करे। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। पृषि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान बैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करे। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे। डाकिनी, राक्षसी और कष्टमांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, नात्रिका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले पागलपन एवं मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पाद, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं।